मैं डिहाइड्रेट हो रहा हूँ। टांगों में दर्द, जिस्म एक दफ़ा टूट रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। छाले भी निकले, जख्म भी हुए। तो इस्लामाबाद से मरी तक मैंने चप्पल में सफ़र किया। जैसे ही मैं गिलगित से निकला हूँ तो सुबह तकरीबन 8:30-9 का टाइम था। तो मेरे घर से मुझे कॉल आई वालिद साहब की। तो उन्होंने बताया कि मेरी दादी अम्मा जो है वो उनकी डेथ हो गई। तो मेरे लिए एक बहुत यानी कि ये मुश्किल जो है ना मुकाम था कि मैं अभी क्या करूं। वहाँ पे मेरी टांगें कांप रही थी, मैं बैठ गया हूँ। फिर घर कॉल की तो बहुत रोया मैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबशर नज़ीर कुरैशी और आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। नाजरीन, यकीनन ये वीडियो देखने के बाद आपको पाकिस्तानी होने पर मज़ीद फ़ख्र महसूस होगा और आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर इस वीडियो को शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसे इकबाल के शाहीन मौजूद हैं जिन्होंने खारियाँ से खुंजराब पास तक 32 दिन का ये सफ़र पैदल तय किया है। जी हाँ नाजरीन, पैदल जो है ये खारियाँ से बरास्ता, जेलम, दीना, रवात, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, बालाकोट, कागान, नारान, बाबू सरटाब, चिल्लास, तत्ता पानी, जंगलोट, गिलगित, नगर, राकापोशी, हुंजा से होते हुए जो है ये 32 दिन का पैदल सफ़र तय करते हुए खुंजराब पास तक पहुँचे। और इनकी वो तस्वीर और वीडियोस भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने 32 दिन में जो है पैदल ये सारा सफ़र तय किया। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी असदुल्ला, जिनका ताल्लुक है मंडी बहावलदीन के गाँव मोजियांवाला से। ये बताइएगा कि ऐसी क्या चीज़ थी जो मोटिवेशन बनी और आप जो है आपने ये रखते सफ़र बांध लिया कि आप 32 रोज़ा सफ़र पे पैदल ही निकल पड़े? जी, इसकी जो वजह है वो यही है कि मैंने इस सफ़र का जो आगाज़ किया है वो मेरे ज़हन में जो सवालात थे कुछ, कि मैं इस कुदरत को देखना चाहता हूँ, इन पहाड़ों को देखना चाह रहा था। वो झीलें, वो चश्मे, ये सब कुछ टीवी में देखा था, पिक्चर्स में देखा था। तो सोचा क्यों ना जा के देखा जाए अपनी आँखों से। अच्छा, काफ़ी सारे लोग हैं जो ये देखना चाहते हैं और वो देखते भी हैं, लेकिन वो गाड़ियों पे सफ़र करते हैं और बहुत सारे ज़राए आमदोरफ्त मौजूद हैं। आपने पैदल जाने को ही क्यों फोकियत दी? जी, गाड़ी मोटरसाइकिल पे वो एडवेंचर नहीं हो सकता था, वो चीज़ नज़र नहीं आ सकती थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जा रहा था। तो सोचा कि वहाँ तक जाने तक हर चीज़ मुझे मिलेगी। मुझे गर्मी मिली है, सर्दी मिली है, फिर गर्मी मिली है, फिर सर्दी मिली है, हद से ज़्यादा भी सर्दी मिली है, हद से ज़्यादा गर्मी भी मिली है। बहुत से यानी कि मनाजिर जो हैं वो मैंने देखे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस रब का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें इन चीज़ों से नवाजा है। नाजरीन, चौधरी असदुल्ला साहब जो हैं ये खारियाँ से चले और 32 दिन का ये मुकम्मल इन्होंने सफ़र पैदल तय किया। खारियाँ से ये खुंजराब पास तक गए। इनसे जानते हैं कि इस सारे सफ़र में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी, सबसे पहले जैसे कि पहले भी बताया कि गर्मी बहुत लगी थी और उसके बाद टांगों में दर्द, जिस्म एक दफ़ा टूट रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। छाले भी निकले, जख्म भी हुए। तो इस्लामाबाद से मरी तक मैंने चप्पल में सफ़र किया। तो उससे असल में हुआ ये कि मैंने चप्पल जो है वो गलत चूज़ कर ली, तो उससे मेरी उंगलियां डैमेज हो गई। तो काफ़ी पेन हुई, लेकिन कहा कि बर्दाश्त करो, कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने अपना सफ़र जो है वो जारी रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद कुछ मुश्किलात जो आई हैं वो चश्मों के पानी, जब रोड के ऊपर से गुज़र रहे थे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आया कि हम उन्हें अबूर कर सकें। तो वहाँ पे फिर मैंने सोचा कि जूते उतार के ही चलें। तो जूते उतार के जब वहाँ से चला तो आधे रास्ते में पहुँचे तो पाँव सून हो गए थे, यानी इतना ठंडा पानी था। तो उसके बाद काफ़ी जगह आई हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स को पार किया ऊपर से, सिर्फ रब पे यकीन करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मेरी मदद की है और मुझे हिम्मत और ताकत दी है कि मैंने अपना ये सफ़र जो है ये मुकम्मल किया है। नाज़रीन, आपने सुना कि नदी नालों, ग्लेशियर्स, ठंडा पानी और ना जाने कौन कौन से कठिन रास्तों से होते हुए ये जो है पैदल जो है वो ये नारान, कागान, बाबू सरटाप और ये सारे रास्ते अबूर करते हुए खुंजराब पास तक पहुँचे। अच्छा चौधरी असदुल्ला साहब, आपकी माशाल्लाह सेहत भी जो है ये पूरी सी है, तो आपने वो जो बैगेज वगैरह कैरी किया होगा वो कैसे मैनेज किया आपने?
जी, जब मैं चला था तो तकरीबन आई थिंक 7-8 केजी वेट था। लैपटॉप बैग था। आपका या बैग का? नहीं, बैग का मेरा जो है वो तकरीबन 50 केजी था, तो कभी 50 से ऊपर गए ही नहीं। और बैग का जो वेट था, बाद में मुझे रक्सैक मिला, कदीर गिलानी साहब ने दिया। जब मैं कोहला ब्रिज से मुजफ्फराबाद जा रहा था तो उनके पास स्टे भी की थी। उन्होंने मुझे बैग दिया, रक्सैक, और उस रक्सैक में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ाते बढ़ाते, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मिली, उनको साथ बांधा, पैक किया, तो तकरीबन 13-14-15 केजी तक वेट चला गया था। तो बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन ये है कि जब उतारता था फिर पहनता था तो ऐसा लगता था कि अब ये जिस्म का हिस्सा है। उतारता था तो अजीब सा महसूस होता था। तो आगे पहुंचा, गिलगित से आगे जूतल, तो वहाँ पे महमूद भाई मिले, महमूद गिलगिती। उन्होंने वहाँ पे मुझे जो है ना वेट काफ़ी कम करवाया, बैग का एक्स्ट्रा चीज़ें निकाली और कहा कि वापसी पे मेरे से ले लेना। तो वहाँ पे फिर तकरीबन 9.25 केजी जो है ना बैग का वेट हो गया था। नाज़रीन, आपको मैं ये भी वाज़े करता चलूँ कि ये बग़ैर किसी प्रोफेशनल गाइडलाइन के, बग़ैर किसी इक्विपमेंट के, बेयारो मददगार, सिर्फ अल्लाह पर यकीन करके घर से पैदल निकले थे और इन्होंने एक सिंपल चप्पल पहनी हुई थी। और इनका ये कहना है कि जब ये मरी तक पहुँचे तो इनके पाँव सूज चुके थे, इनकी टांगें सूज चुकी थी, इनके पाँव पर छाले पड़ चुके थे, लेकिन इन्होंने फिर भी अपना ये सफ़र जारी रखा और खारियाँ से 32 रोज़ का ये सफ़र जो इन्होंने पैदल तय किया और खुंजराब पास से बखैर आफियत वापस खारियां पहुंचे। अच्छा, ये बताइएगा कि लोगों की जानिब से कैसा वेलकम किया गया मुख्तलिफ इलाकों में, और कुछ इस तरह की अपने यादगार वाक़यात शेयर करिएगा। जी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ रवात पहुंचा तो वहाँ पे केटू किंग एसोसिएशन के मेंबर हैं ज़ैनुल आबिदीन भाई, उन्होंने मुझे वहाँ पे वेलकम किया। और वहाँ पे मेरी पहली पोस्ट लगी थी सोशल मीडिया पे, तो क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने मेरी पोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ोर्स किया कि आप करो, तो अच्छा हो गया। तो उन्होंने साथ में मुझे एक मकसद दिया, पीसफुल पाकिस्तान, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान। तो इससे फिर मुझे पता चला कि इस सफ़र को मैं ऐसे रायगा ना जाने दूं, तो अपने साथ एक मकसद लेके चलूं। तो दूसरी बात, फिर मैं जब रावलपिंडी पहुंचा तो हमारे गांव के एक सैयद हैं, सैयद मोहसन अब्बास, उन्होंने वहाँ पे मुझे वेलकम किया और स्टे के लिए जगह दी। फिर उसके बाद मरी में अजीज़ हाशमी साहब CRC के कोऑर्डिनेटर थे, CRC क्रॉस रूट मोटर बाइक ग्रुप है एक पाकिस्तान का, तो उन्होंने वहाँ पे सपोर्ट की। उसके बाद जो पुलिस की तरफ से वेलकम हुआ है वो मेरा आज़ाद कश्मीर जो है उधर की जो टूरिस्ट पुलिस है, उन्होंने वहाँ पे मेरा वेलकम किया। तो उसके बाद अगला वेलकम जो मेरा हुआ है वो गिटी दास चेक पॉइंट बाबू सा टॉप से नीचे। तो उसके बाद वहाँ से जब बाबू सा टॉप क्रॉस किया तो आधे रास्ते में थे तो बारिश शुरू हो गई, ऐसे जैसे बर्फ़ गिर रही है, ओले गिर रहे थे। तो नीचे पहुँचे हैं तो उन्होंने हमें वहाँ पे वेलकम किया, सरप्राइज़ वेलकम किया, और वहाँ पे हमें स्टे के लिए जगह दी, खाने पीने के लिए ला बहुत अच्छा वेलकम किया टूरिस्ट पुलिस ने। और कुछ आर्मी के जवान थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने कोई पोस्ट देखी थी मेरी, तो उन्होंने भी वहाँ पे काफ़ी अप्रिशिएट किया मुझे। एक वाक़या ऐसा मेरे साथ हुआ कि मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम वहाँ पे बनी, क्योंकि मैं बहुत हर्ट हुआ था वहाँ पे। वहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आगे जाऊँ या मैं पीछे, क्योंकि जैसे ही मैं गिलगित से निकला हूँ तो सुबह तकरीबन 8:30-9 का टाइम था। तो मेरे घर से मुझे कॉल आई वालिद साहब की, तो उन्होंने बताया कि मेरी दादी अम्मा जो है वो उनकी डेथ हो गई है। तो मेरे लिए एक बहुत यानी कि ये एक मुश्किल जो है ना मुकाम था कि मैं अभी क्या करूं। वहाँ पे मेरी टांगें कांप रही थी, मैं बैठ गया हूँ। फिर घर कॉल की तो बहुत रोया मैं, और मैंने डैड को यही कहा कि मैं वापस आऊँगा। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम वापस ना आओ, तुम आगे जाओ। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि मेरे वालिद साहब जो अक्सर तनकीद करते थे मेरे इस तरह के पागलपन, क्योंकि शुरू से इसी तरह के पागलपन वाली जो सोचे थी ना जिसे कहते हैं, यानी आप शुरू से जुनूनी थे? हाँ जी, यानी कि कुछ बड़ा, कुछ अलग, दुनिया से अलग कुछ करने पे दिल करता था। तो बहुत कुछ किया लेकिन फेल हो जाता था, सिर्फ लोगों की बातों में आ गए। तो इस दफ़ा मैंने ठान ली कि इस दफ़ा कंप्लीट करके छोड़ना है। तो वही बात हुई कि इसमें भी रब ने एक बहुत बड़ा इम्तिहान लिया मेरा। तो वहाँ पे जब मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि आप आगे जाओ, तो मेरे अंदर एक मोटिवेशन भी आई, खुशी भी हुई, और दुख इस बात का हुआ कि मेरी दादी अम्मा नहीं रहे थे।
क्योंकि वो मेरे लिए यही दुआ करते थे कि ये कामयाब हो जाए, इसकी ज़िंदगी बन जाए और मतलब टेंशनों परेशानियों मुश्किलात से ये दूर हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यही सोचा कि वालिद साहब ने भी इजाज़त दी है तो मैं दुनिया की बातों में आने की बजाय अपने वालिद साहब की बात में आके और अपनी दादी अम्मा की जो ख्वाहिश है उसे पूरा करके मैं ये मिशन कंप्लीट करूं। तो 2 दिन 3 दिन मैं काफ़ी मुश्किल में रहा, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रब की ज़ात ने हिम्मत दी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना मिशन जो है वो कंप्लीट कर पाया। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना कि इनके सफ़र के दौरान जो है पीछे से इनकी दादी अम्मा जो है उनकी डेथ हो गई। हम दुआगो हैं अल्लाह ताला की ज़ात उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। लेकिन इन्होंने फिर भी इस मुश्किल की घड़ी में, इस दुख भरी घड़ी में, एक तकलीफ़ का वक्त होता है जब आपको कोई अपना आपसे बिछड़ जाए। तो इनका ये कहना है कि इनके वालिद साहब की इन्हें वहाँ पर कॉल आती है और इनके वालिद साहब का ये कहना था कि बेटा आपकी दादी अम्मा की भी ये ख्वाहिश थी कि आप अपने इस सफ़र को जारी और सारी रखें, और इन्होंने बजाय इसके कि ये सफ़र को छोड़ के वापस आते, इन्होंने वो सफ़र जारी रखा। नाज़रीन इनका बड़ा ये कठिन मरहला था कि 32 दिन का जो इन्होंने सफ़र तय किया खारियाँ से खुंजराब पास तक। खुंजराब पास नाज़रीन पाक चाइना बॉर्डर भी है, दुनिया का बुलंद तरीन और सर्द तरीन बॉर्डर भी आप उसको कह सकते हैं, और वहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से दुनिया का बुलंद तरीन ATM मशीन जो है वो भी नस्ब की गई है। अच्छा, वहाँ पे जब आप पहुँचे पाक चाइना बॉर्डर पे, तो वहाँ पे क्या आपको फ़ील हुआ कि आपका सफ़र जो है वो कंप्लीट हो गया था और आपकी एक एफ़र्ट थी, इतनी लंबी जर्नी 32 रोज़ा सफ़र तय करके आप पैदल गए, तो लोगों की जानिब से कैसी मोहब्बत का इज़हार किया गया? जी वहाँ पे लोग असल में मिले नहीं, क्योंकि मैं पहुँचते पहुँचते थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि मैंने ये शाम के टाइम में क्लियर किया था। तकरीबन 7:30 हो गए थे जब मैं ऊपर पहुँचा हूँ। तो ऊपर सिर्फ उस वक्त एक गाड़ी थी, बाकी सब नीचे पहुंच चुके थे। तो मैं भी किसी ने देखा ना, वो किसी का ध्यान नहीं गया कि ये कौन है, कैसे जा रहा है, ऊपर क्या करने जा रहा है। उन्हें जो भी देखता वो यही सोच रहा होगा कि ये इधर साइड पे जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जाके मैंने अपना वेट जो है वो नीचे छोड़ दिया था, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मेरे पास झंडा था और मैं अकेले ऊपर जा रहा था। तो क्योंकि वेट उन्होंने कहा कि KSF वालों ने पहले तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी, फिर इजाज़त मिली तो मैंने फिर कहा कि मैं अपना बैग इधर रखूँगा और फिर जाऊँगा। तो मैं बगैर वेट के फिर ऊपर गया था। तो वो मैं तकरीबन 7:30 बजे मैं शाम को ऊपर कंप्लीट करके तो वापसी पे फिर उधर से एक गाड़ी में लिफ्ट लेके आया। नाजरीन, चौधरी असदुल्ला साहब ने जो है हुब्बुल वतनी की एक मिसाल कायम कर दी है और 32 रोज़ा ये पैदल सफ़र करके उन लोगों के लिए भी एक ज़िंदा मिसाल और एक मोटिवेशन बन चुके हैं जो लोग बहुत सारे काम करना चाहते हैं लेकिन लोगों की तंज़ की वजह से वो नहीं कर पाते और लोगों की तनकीद की वजह से वो अपने हौसले पस्त कर बैठते हैं। चौधरी असदुल्ला साहब उन तमाम लोगों के लिए एक ज़िंदा मिसाल हैं और एक मोटिवेशनल स्टोरी हैं। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को हम अपने पाकिस्तान में वेलकम करते हैं कि आएँ और हमारे पाकिस्तान में घूमें फिरें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत पीसफुल और मेहमान नवाज मुल्क है। लास्ट में उन भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी सपोर्ट की, ख़ास तौर पे K2 किंग एसोसिएशन, द बाइक रोवर्स, अली अहमद ताहिर साहब, आल बाइकर कम्युनिटी और तमाम मेरे गांव के लोग और मेरे ज़िला के लोग और वो भाई जो ओवरसीज़ में हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी मेरी हौसला अफजाई की, काफ़ी सपोर्ट की मुझे। उन सब भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जी बिल्कुल नाजरीन, है जज्बा दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए और मंजिल की तरफ 2 गाम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। इसी की ज़िंदा मिसाल थे चौधरी असदुल्ला साहब जो कि स्पेशली मंडी बहावलदीन से आज आवाज़ पाकिस्तान के मेहमान बने और आपने इनकी दिलचस्प गुफ्तगू सुनी जिसमें इन्होंने अपने 32 रोज़ा पैदल सफ़र के हवाले से तमाम तर हक़ाइक़ आप लोगों के सामने रखे। आप भी असदुल्ला साहब को सपोर्ट करें और प्रमोट करें, इनकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स तक भी ये वीडियो जाए और पाकिस्तान की तरफ से एक जेस्चर ऑफ लव के तौर पे ये वीडियो पूरी दुनिया में जाए और लोगों को पता चले कि पाकिस्तान कितना पीसफुल और वेलकमिंग कंट्री है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी है। इसी के साथ अपने मेज़बान मुबशर नज़ीर कुरैशी और पाकिस्तान के हीरो चौधरी असदुल्ला साहब को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आवाज़ पाकिस्तान। आवाज़ पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।